वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। तो जल्दी से रिकैप करेंगे हमारा जो लेसन कर रहे थे। 3 क्वेश्चंस, यानी 3 सवाल है। किसके 3 सवाल थे बेटा? राजा के 3 सवाल थे, है ना। तो ये 3 सवाल हैं। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। जब तक मैं रिकैप कर रही हूँ, आप लोग है ना पेज नंबर 51 निकालिए। ओके, 3 क्वेश्चंस लेसन जल्दी से फिर साथ साथ में पढ़ेंगे। ओके, what is the right time to begin something? Which people should I listen to? What is the most important thing for him to do? यहाँ पर him, he सब किसको रेफर कर रहा है? राजा को रेफर कर रहे हैं हम। राजा के बदले ही का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे ही क्यों नहीं डाला, हिम क्यों नहीं डाला है? कि उनको, क्योंकि यहाँ पे उनका, ऐसे जब भी हम पोसेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो हिम करते हैं। ये भी क्लास में आपको लूंगी। कब हम ही बोलते हैं, कब हिस बोलते हैं, कब हिम बोलते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जब आता है तो हम हिम करके बोलते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन तो हिस बोलते हैं। यहाँ पर हिम बोलता है। तो वो भी मैं सिखाऊंगी आपको। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। ऑल राइट। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम। ये 3 सवाल हैं। इन तीनों सवाल के जवाब हैं अलग अलग मिले लोगों का। क्या क्या जवाब मिले? पहला सवाल के लिए टाइम टेबल बनाओ। और ये असंभव है कि पहले से ही एडवांस में डिसाइड करना, किसी ने बोला। तो किसी ने बोला कि परिषद का वॉइसमैन, विद्वान जो है उनको इकट्ठा करो तो मालूम पड़ेगा। फिर किसी ने बोला कि जादूगर मैजिशियंस का, उनको है ना, उनसे सोचना चाहिए कि क्या सही समय है करने के लिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। फिर दूसरा सवाल क्या था हमारा? दूसरा सवाल था विच पीपल शुड ही लिसन टू। तो उसके लिए एडवाइजर्स और सोल्जर्स को उनकी बात सुननी है। फिर तीसरा सवाल क्या था अपना? व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो इम्पॉर्टेंट थिंग साइंस है, वॉरफेयर है, रिलीजियस वर्शिप है। ये सारे उनके इम्पॉर्टेंट थिंग है करके बताया था। फिर बाद में क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर, तो आप ये चार्ट बना लीजिए। ओके बेटा। सो व्हाट हैपेंड? यस, लिख लिया बेटा। म्यूट हो गया था, मेरे को मालूम नहीं था। ऑल राइट, तो आपने लिख लिया होगा। तो अभी हम क्लास से बढ़ेंगे। ऑल राइट। ओके। तो ये क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं 51 पेज में, देखिए साथ साथ पढ़िएगा। ऑल राइट, 51 पेज में हम पढ़ रहे हैं। तो कहाँ छोड़ा हमने कहानी? कि एक आदि दाढ़ी वाला आदमी है, वो भाग के आ रहा था। हमारा क्या है, दाढ़ी वाला आदमी भाग के आ रहा था हमारे राजा की तरफ से। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने बोला कौन आ रहा है जरा देखो। तो वहां पर हमने छोड़ा था। तो बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी वहां पे भाग के आ रहा था। और उनके हाथ जो है दबे हुए थे, उनके पेट के यहाँ पर। तो दबे हुए थे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? दबे हुए थे और उसमें खून बह रहा था। ब्लड वॉज फ्लोइंग, खून बह रहा था। ओके, ऑल राइट। उसके बाद में क्या हुआ था? और जैसे ही राजा के पास आया, वो जो है वहां पर बेहोश होके गिर गया। ऑल राइट। ऑल राइट, फिर बाद में क्या हुआ हम साथ साथ में पढ़ेंगे। अभी लाइन में गिर गया करके उधर तक हमने कहानी छोड़ी थी, है ना। तो अभी जल्दी से पढ़ेंगे हमने। ऑल राइट। उसके बाद में पढ़ रहे हैं, देखिए। The king turned round and saw a bearded man running towards him. His hands were pressed against his stomach, and from which blood was flowing. When he reached the king's side, the man fainted, and there was large wound in his stomach. The king washed and bandaged it with handkerchief and rebandaged it until the bleeding stopped. तो बैंडेज, वापस बैंडेज यानी कि क्या, पट्टी बांधी। और बड़ा घाव था। फिर बाद में हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल से, हैंडकरचीफ जो मीनिंग मैंने लिख के रखा है। फिर रीबैंडेज किया। फिर रीबैंडेज किया। उसके बाद में क्या हुआ?
रीबैंडेज, दोबारा पट्टी बांधी, मैंने मीनिंग लिख के रखा है। तो फिर ब्लीडिंग स्टॉप, वहां पे देखिए, द किंग वॉश्ड एंड द बैंडेज द देयर वाज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, bleeding stop. The king washed and bandaged it with his handkerchief and rebandaged it until the bleeding stopped. The man felt better and asked for water. फिर मैन ने बहुत बेटर फील किया, मैं बोर्ड ऊपर कर रही हूँ, देख लीजिए। तो थोड़ा बेहतर फील किया, और बेहतर, फेल्ट बेटर, बेहतर अनुभव किया। और फिर क्या हुआ? द वुंडेड मैन, यानी वुंडेड मैन, जख्मी आदमी। ये देखिए, यहाँ पर पहले मैंने लिखा है बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला, और यहाँ पर मैंने लिखा है वुंडेड मैन, यानी जख्मी आदमी। तो ये जख्मी आदमी, बियर्डेड मैन, सब एक ही आदमी है। वो जख्मी था इसलिए उसको जख्मी आदमी बुला रहे हैं। यहाँ पर उस वो दाढ़ी, उसको चेहरे पर देखिए मैंने बना के रखा है, उसके चेहरे पर दाढ़ी था इसीलिए उसको दाढ़ी वाला बोल रहे हैं। तो अलग अलग आदमी नहीं है, एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। बियर्डेड मैन, जख्मी आदमी, ऐसे करके एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे है, द किंग ब्रॉट द मैन फेल बेटर एंड आस्क्ड वाटर। तो पहले जैसे ही वो बेहतर फील किया, मैं अनुभव किया, उसने पहले क्या मांगा? पानी मांगा। वुंडेड मैन, जख्मी मानी आदमी ने क्या मांगा? पानी मांगा। उसके बाद में अ, उसके बाद में क्या है? पानी मांगा, और क्या हुआ? फिर बाद में जख्मी होके पानी मांगा, फिर क्या किया? उसके बाद में कहाँ पे छोड़ा हमने? द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम। द किंग ने बहुत बहुत ताजा ताजा पानी लाया, और बाद में बोला कि चलो अभी ये पी लो, करके उनको दिया था। ओके, ऑल राइट। मेरी आवाज आ रही है ना बेटा आपको? एम आई ऑडिबल सर? सर हमें, द मैन फेल बेटर आज वाटर, वहां पे छोड़ा। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। तब जब तक क्या हुआ? सन है जो सेट हो गया, और बहुत ही कूल हो गया। द किंग विद द हेल्प ऑफ द hermit carried the wounded man into the hut and lay him down on the bed. तो किंग ने जैसे, तब जैसे ही वो वुंडेड मैन ठीक हो गया, उसको क्या किया? वहां पर झोपड़ी के अंदर ले गए। तो अभी तक हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि झोपड़ी के बाहर ही ये सब जो पट्टी बांधना सब चल रही थी, क्योंकि बहुत ब्लीडिंग हो रहा था ना। फिर बाद में उसको झोपड़ी में लेके गया। ओके, द किंग वॉज टायर्ड बाय नाउ। जब तक किंग बहुत थक गए थे। ओके, क्योंकि इतना सेवा किया उन्होंने तो थक गए थे। उसके बाद में क्या हुआ? टायर्ड बाय नाउ, कहाँ पे छोड़ा भाई आज? हाँ, कैरी द वुंड एंड ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू द नाइट। तो किंग कहाँ पे? फ्लोर में। देखिए, ध्यान दीजिए, फ्लोर, फ्लोर यानी कि जमीन में, क्योंकि ये कोई झोपड़ी है ना, तो वहां पे थोड़ी बहुत आलीशान जैसे किंग रहते हैं, बेड सब नहीं रहेगा। तो फ्लोर में सोए थे किंग। देखिए, ही टू ले मैंने वे भी, यहाँ पे ये TOO के मैंने वे भी, किंग भी फ्लोर में सोए, एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात सोए, क्योंकि इतने थक गए थे। क्यों थक गए थे? पहले तो क्या है, किंग ने ये जो अपना फवाड़ा लेके जमीन खोद रहे थे जो, तो उससे उसके भी थक गए थे। फिर बाद में दाढ़ी वाले की सेवा किया, तो उससे भी वो थक गए थे, है ना। उसके बाद में क्या हुआ? आ, चलिए, वहां पर छोड़ हो, तो स्लेप्ट थ्रू द नाइट। व्हेन ही वोक अप ही सॉ द बियर्डेड मैन लुकिंग एट हिम। तो वो उठे तो वो देखे कि बियर्डेड मैन उनको देख रहे थे। जैसे ही बियर्डेड मैन उठा तो किंग को देख रहा था, करके बता रहे हैं। He woke up and he saw the bearded man looking at him. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. तो उन्होंने क्या बोला? ये वीक बियर्डेड मैन ने किंग को बोला कि माफ कर दीजिए, करके बहुत ही कमजोर सी आवाज में। ये वीक और ये वीक मैंने बहुत बार बताया हुआ है, ये माने हफ्ता है, ये माने कमजोर होता है। तो क्या बोला? माफ कीजिए, करके बहुत कमजोर आवाज में बोला। आई डोंट नो यू,
एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। तो किंग ने बोला, मैं, मुझे तो तुम कौन हो मालूम नहीं हो, तो मैं क्यों, क्या माफ करूं तुझको, ऐसे करके। सो क्या वापस वो पढ़ रही है, देखिए। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, सॉरी वो तो नहीं, यू डोंट नो मी बट आई नो यू, आप नहीं जानते हो मुझे मगर मैं जानता हूं आपको, ऐसे करके बियर्डर मैन ने राजा को बोला। बट आई नो यू, आई एम योर एनिमी, मैं कौन हूं, मैं एक शत्रु हूं, आई एम योर एनिमी, एनिमी ऑफ योर्स। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड आवर प्रॉपर्टी। यू हैड पुट माई ब्रदर, ब्रदर यानी कि कौन, अब उसका भाई, ये जो बियर्डेड मैन का भाई को उन्होंने मार दिया था। और सीज्ड, इसको कैसे पढ़ने का, सीज्ड, एंड सीज्ड अवर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी कि हमारी पूरी संपत्ति जो है आपने जब्त कर लिया है। यहाँ देखिए, मरवाया था यानी किसको मरवाया था, अपने उसके भाई को, दाढ़ी वाले के भाई को, और पूरी संपत्ति को जब्त कर ली थी करके बता रहे हैं। ठीक है ना बेटा? ऑल राइट। उसके बाद में क्या हुआ, yes. You had put my brother to death and seized our property. I knew that you had gone alone to meet the hermit. कि मुझे मालूम था कि आप अकेले, अलोन यानी कि अकेले जा रहे हो, किससे मिलने, हर्मिट से मिलने अकेले जा रहे थे, कि मुझे मालूम था, ऐसे करके बता रहे हैं कि हर्मिट से मिलने अकेले जा रहे हो करके मुझे मालूम था करके वो बता रहे हैं। तो इसीलिए मैंने, आई प्लान टू किल यू, आई हैड प्लान टू किल यू, मैंने प्लान किया था यानी कि योजना बनाई थी कि आपको मारने के लिए, कि मुझे मालूम था कि आप अकेले जा रहे हो, इसीलिए मैंने योजना बनाई थी कि आपको मारने के लिए, ऐसे करके बता रहे हैं। ओके बेटा, क्लियर है? इतना तक क्लियर है तो सी करके टाइप कीजिए। यस। ऑल राइट, मैं बोर्ड रब करूँ, लिख लिया है मीनिंग्स। तो क्या हुआ अभी तक, कि बीच बीच में ऑडियो का डिस्टरबेंस था, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। क्या हुआ, दाढ़ी वाला आदमी पेट में हाथ अपना दबा के आ रहा था क्योंकि बहुत खून बह रहा था, और किंग के नजदीक आते ही वो बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। और फिर किंग ने क्या किया, राजा ने क्या किया, बहुत बड़ा गांव था इसीलिए राजा ने उनको पट्टी बांधी, किससे, रुमाल से, हैंडकरचिफ में। और जब तक खून नहीं रुका तब तक वह पट्टी बदलते ही रहे, इसीलिए यहाँ पे रीबैंडेज करके बता रहे हैं। फिर वो बेहतर फील करते ही पानी मांगा उस जख्मी आदमी ने, उसको ही वुंडेड मैन बोल रहे हैं। और राजा उस दिन के लिए बहुत थक गए थे, पूरी रात सोए थे। फिर सुबह उठते ही बियर्डेड मैन ने पूछा कि मुझे माफ कर दीजिए करके, मैं ऐसे कमजोर आवाज में बोलने लगा। बहुत बढ़िया, कॉम्पोजिट विद्यालय ने क्लियर बता दिया, चंदन कुमार सी एस, यस मैम करके बता दिया, वेरी गुड, क्लियर है। फिर वो कमजोर आवाज में बोला कि मैं आपका शत्रु हूं, और आपने मेरे भाई को मार के उनका, हमारा पूरा संपत्ति आपने जब्त कर लिया था। तो वो बताया था कि आप अकेले जा रहे हो साधु से मिलने, मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने योजना बनाई कि आपको मारने के लिए। तो इतना तक हमने अभी पढ़ा है। अभी हम जाने वाले हैं पेज नंबर 52 पर। ओके, पेज नंबर 52 पर जा रहे हैं, तो पेज टर्न कर लीजिए, एक लाइन है बाकी। बट वेन यू डिड नॉट रिटर्न आई केम आउट। जब आप वापस नहीं आए, आप आ गए थे हर्मिट से मिलने के लिए, मगर जब आप वापस नहीं आए तो मैंने क्या किया, आई केम आउट फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, यानी मैं छुपा बैठा था, उस छुपे हुए स्थान से मैं बाहर आ गया, आई केम आउट फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस। एंड योर बॉडी गार्ड, आपके जो अंग रक्षक हैं, वे, उन्होंने मुझे घायल कर दिया, दे वुंडेड मी, यानी मुझे घायल कर दिया। तो क्या हुआ, आप अकेले जा रहे हो हर्मिट से मिलने, मुझे मालूम था, मगर आप वापस नहीं आए, क्यों वापस नहीं आए, क्योंकि हर्मिट ने उनका सवालों का जवाब नहीं दिया ना। तो राजा क्या करने लगे, खोदने लगे ना, इसीलिए तो वापस नहीं गए। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, देखिए, तो वापस आप नहीं आए तो मैं मेरे छिपने के स्थान से बाहर आ गया, और आपके अंग रक्षक ने मुझे देख लिया और मुझे घायल कर दिया। फिर दूसरा लाइन पढ़ रही हूँ, देखिए, मैंने हैंड रेस किया है बेटा, कुछ डाउट है तो बत पूछिएगा चैट बॉक्स में, नहीं तो वेरी थैंक यू मैम करके बताया, थैंक यू आपको भी, आप लोग सुन रहे हो इतना बढ़िया से।
ओके, somehow I escaped and reached you. मैं कैसे भी, somehow माने मैं कैसे भी करके वहां से बच निकला, एस्केप बच निकला, और reached you मैं आपकी तरफ पहुंच गया. ओके. You dressed my wounds and saved my life. You dressed my wounds and saved my life. यानी कि आपने गांवों पर पट्टी बांधी और मेरा जीवन बचाया. तो मैं तो आपका शत्रु हूं, मगर आपने क्या किया, मेरा जीवन जो है बचाया, मेरा मुझे पट्टी करके, ऐसे करके बता रहा है. ये सारे जो भी है कौन बोल रहा है? दाढ़ी वाला जो है, दाढ़ी वाला गा जख्मी आदमी बनो, वुंडेड मैन बताओ, दाढ़ी वाला बताओ. जैसे हमारे काबुली वाला लेसन में हमने पढ़ा था ना, काबुली वाला बोलते हैं, कभी बियर्डेड मैन बोलते हैं, कभी पठान बोलते हैं, कभी रहमान करके चार चार नाम एक ही आदमी का बताते हैं ना. वैसे यहाँ पर दाढ़ी वाला भी एक ही है, और जख्मी वुंडेड मैन भी एक ही है. चलिए, ऑल राइट. और एनिमी भी वो ही है, शत्रु भी वो ही है. तीन तरीके के उनको डिस्क्रिप्शन मिल रहे हैं. ऑल राइट, तो अगले लाइन पे जा रहे हैं. देखिए बेटा, द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वन ओवर हिज एनिमी सो इजिली. तो किंग बहुत ही संतुष्ट हो गए थे. क्यों, किस बात का? कहाँ पे एक लाइन छोड़ लिया मैंने, हाँ सॉरी सॉरी, एक लाइन छोड़ दिया मैंने. यू ड्रेस मैन, नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, फॉरगिव मी. और मैंने, आपने मेरी जान बचाई, बताया, और मैं आपकी सेवा करूंगा. अगर मैं जीऊंगा तो मैं आपकी सेवा करूंगा और इतना फेथफुल सर्वेंट रहूंगा. फेथफुल, क्योंकि यानी कि विश्वसनीय दास बन के रहूंगा, ऐसे करके बताया. उसके बाद में किंग बता रहे हैं, द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वन ओवर हिज एनिमी सो इजिली. तो किंग बहुत ही खुश हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे कि मैं इतना आसानी से जीत पा गया मेरे शत्रु से. है ना, बहुत आसानी से. कैसे? लड़े वड़े नहीं, युद्ध युद्ध में कुछ नहीं. एक एक क्या बोले, उसको प्यार दिखाया. उसको जब गांव का, उसको लगी चोट लगी थी, उसको उसके गांव को, जख्म को ऐसे पट्टी बांधी, तो उसमें ही, और उसका शत्रु देखिए कैसे. तो प्रेम से सब कुछ हम जीत सकते हैं, इतना बढ़िया से बताया है ना ये लेसन में. तो ये किंग बहुत ही प्रसन्न हो गए थे. वापस वो लाइन पढ़ रही हैं, देखिए. द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वन ओवर हिज एनिमी सो इजिली. द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी. तो किंग ने वादा किया था कि मैं, है ना, आपका संपत्ति जो है मैं वापस कर दूंगा. प्रॉमिस्ड, वादा. ओके, ठीक है. द बियर्डेड मैन थैंक द किंग एंड लेफ्ट. द बियर्डेड मैन थैंक यानी धन्यवाद बोला, और वहां से चला गया वो बियर्डेड आदमी. तो वहां तक समाप्त हो रहा है पात्र. जो हमारे बियर्डेड आदमी का पात्र खत्म होता है. तो अभी वापस हमारे हर्मिट और राजा के बीच में क्या होने वाला है वो पढ़ने वाले हैं हम. ऑल राइट. तो कहाँ पे छोड़ा? द बेबी, बिफोर लीविंग द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट. अभी किंग का भी काम हो गया, उसको भी उनको भी जाना था. मगर उनको जाने से पहले एक बार, है ना, वो साधु से मिलना था, हर्मिट से मिलना था. सो बिफोर लीविंग द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट. द हर्मिट वाज सोइंग सीड्स इन द फील्ड. तो हर्मिट जो है, जो सीड्स हैं सो कर रहे थे, यानी कि सो द सीड्स माने क्या? खेत में बीज बो रहे थे. तो जो किंग है, फावड़ा लेके खोद रहे थे, और उसमें बीज बाद में बोना था ना. तो वो खोदाई हो गई, तो इसलिए वो जो अपने हर्मिट जो है खेतों में बीज बो रहे थे. और क्या हुआ? फिर बोल रहे थे, hermit was sowing the seeds in the field. The king said to him, please answer my questions. Your questions have already been answered, said the hermit. किंग ने बोला, प्लीज मेरे सवालों का जवाब दे दो. किंग ने बोला कि, आई मीन हर्मिट ने बोला, आपका, है ना, सवालों का जवाब ऑलरेडी दे दिया है, करके बोला. ऐसे हैरान हो गए. देखिए वो सवाल वापस पढ़ रहे हैं, देखिए. द किंग सेड टू हिम, प्लीज आंसर माय क्वेश्चंस. योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट. आंसर्ड? ऐसे आश्चर्य से पूछा. आंसर्ड, मेरे सवालों का जवाब मिल गया है? कैसे? ऐसे पूछने का जैसा. तो देखिए मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे बदल रहा है. आंसर्ड, ऐसा. व्हाट यू मीन, सेड द किंग. क्या बोल रहे हो आप? उसका क्या मतलब है? क्या करके किंग ने बोला. देखो कैसे मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन किया. वापस पढ़ रही हूँ, देखिए. The king said to him, please answer my questions. Your answers have, or the questions have already been answered, said the hermit. Answered?
What do you mean? said the king. All right. तो ऐसे पढ़ने का, जब भी आप भाव के साथ पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी तरह कहानी समझ में आएगी. ऑल राइट. ओके. यस. इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे. अगर तुमने मेरे लिए खेत को खोदा नहीं होगा तो तुम चले गए होते. देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू. तो वो मैन जो है तुमको अटैक करता, यानी आक्रमण करता, प्रहार करता तुम्हारे ऊपर. देखिए, है ना. तो वहां से अभी हम लिख के पढ़ेंगे, जब तक आपने मीनिंग्स भी लिख लिया है मैं मानती हूँ. चलिए. तो यहां तक हमने देखा कि क्या है, कि क्या बोल रहे हैं कि आपका सवालों का जवाब ऑलरेडी मिल गया है आपको. तो बहुत आश्चर्य पूछे, कैसे आप बता रहे हो कि मिल गया है. तो बता रहे हैं, हाँ, अगर तुम नहीं जाते थे, अभी अगर आप तुम नहीं खोदते थे, इफ यू वुडंट हैव डग द फील्ड्स, डग द फील्ड मेरे लिए, फॉर मी. ओके. तो तुम चले गए होते थे. द मैन वुड हैव अटैक यू. तब ये दाढ़ी वाला ने आपको, अगर तुम वहां पे जाते थे, वो छुप के बैठा था, तो तुमको अटैक करता था वो, ऐसे करके बोला था. यू वुड हैव विश्ड यू वुड स्टेड विथ मी. तो आप ऐसे सोचते थे कि मैं यहां पर ही रह जाता था, ऐसे करके सोचते थे. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेर हाइडिंग, वेन यू वेर डिगिंग द फील्ड. तो ये तीन सवाल है ना बेटा. तो ये जो पहला वाला अभी देखिए, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम क्या है, उस टाइम में जब आप डिग कर रहे थे, मेरे डिगिंग द फील्ड. ये ही पहला इस सिचुएशन का आंसर का. तो ये ही इंपॉर्टेंट समय है. बोलने का क्या तात्पर्य है कि उस समय में आपको उस काम करना चाहिए ना. तो यही है. देखिए, व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. तो उस टाइम में अगर तुम नहीं जमीन खोदते थे तो तुमको वो आक्रमण कर देता था. और so the most important time was when you were digging the field and I was the most important person. और दूसरा सवाल क्या था, which people should he listen to. तो ये यहाँ पर मैं ही वो दूसरे सवाल का इंसान हूँ, कि मैं ही हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लिए मदद की थी ना, तो इसलिए मैं उस समय में मैं ही इम्पोर्टेंट मैन हूँ. एंड टू डू गुड फॉर मी वॉज ए इम्पोर्टेंट थिंग. तीसरा सवाल क्या था, कि व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो मेरे लिए अच्छा करना, गुड फॉर मी. मेरे लिए, मैं बूढ़ा हूं, मैं खोद के थक जाता हूं, तो मेरे लिए तुमने ये जो डिगिंग किया, वो ही अच्छा काम है. व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो बोलने का क्या मतलब है, जब जब कोई भी स्थिति रहती है, सिचुएशन, उस टाइम में जब आप किसी के लिए मदद करते हो, वो ही इम्पोर्टेंट पर्सन होगा. ओके. और जो समय है उस टाइम में, वो ही राइट टाइम रहेगा. उस टाइम में रिएक्ट करने का है ना, तो वो ही राइट टाइम रहेगा. और व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तब जब आप जो अच्छाई कर रहे हो दूसरों के लिए, वो ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम हो सकता है. ऑल राइट. समझ में आया. तो पहला परिस्थिति समझ में आया बेटा, यस कि ना. तो मैंने यहाँ पर उसको भी बना के रखा है, फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन करके. यस. यहाँ पर देखिए, ये सिचुएशन नंबर वन, कौन इंपॉर्टेंट टाइम क्या था, डिगिंग द फील्ड. फील्ड भी बोल सकते हैं, बेड्स भी बोल सकते हैं. इंपॉर्टेंट पर्सन उस टाइम में कौन था, हर्मिट था. इंपॉर्टेंट थिंग क्या था, डूइंग गुड टू द हर्मिट. ये ही फर्स्ट सिचुएशन, परिस्थिति जो है, हुआ था वहां पर. अभी दूसरी परिस्थिति पर जाएंगे. समय है हमारे पास, हाँ है, तो खत्म कर सकते हैं हम लेसन को. चलिए, फिर दूसरा अभी देखिए. ये समझ में आया या डाउट है, रिपीट करूं तो आर टाइप कीजिए बेटा. समझ में आ गया तो क्लियर टाइप कीजिए. राइट. यस. तो वापस सेकंड सिचुएशन देखेंगे. देखिए, right. Then, and I was the most important man to do good for. Okay. Afterwards, when the man came running us to us, दूसरी बार जब वो मैन माने कौन, वो दाढ़ी वाला हमारे पास दौड़ के आ रहा था. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेर कैरिंग फॉर हिम. तो जब आप कैरिंग कर रहे थे, कैरिंग किसके लिए, ये बियर्डेड मैन का, आप उसको पट्टी बांध रहे थे ना, तो वो ही सही समय था. ओके. सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. तो सेकेंड सिचुएशन में क्या है, ये बियर्डेड आदमी ही इंपॉर्टेंट पर्सन है. ओके. ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और आपने उसके लिए जो किया, वॉट यू डिड फॉर
हिम माने कौन? ये दाढ़ी वाला आदमी। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझ में आया बेटा? तो दूसरा परिस्थिति में क्या है? ये देखिए, अभी दोनों परिस्थितियों को कंपेयर करेंगे। ये देखिए, यहाँ दोनों परिस्थितियों को कंपेयर करेंगे। ये देखिए, सिचुएशन नंबर वन। वन में कौन इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर में भी आएगा, इसलिए समझ लीजिए अभी से। इंपॉर्टेंट टाइम, पहला सिचुएशन में क्या था कि आप मेरे लिए खोद रहे थे, जो फील्ड को, खेतों को खोद रहे थे, और मैं ही वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ कि हर्मिट करके बोल रहे थे। और मेरे लिए आपने क्या किया, जो खोदा ना, वो ही अच्छा ही आपने किया था करके। और दूसरा सिचुएशन में, आपने जो कैरिंग फॉर द बियर्डेड मैन, कैरिंग फॉर द बियर्डेड मैन, वो ही आपका इंपॉर्टेंट टाइम था। उस सही समय पे उसने, आपने अगर उसने नहीं किया तो उसकी जान नहीं बचती थी। तो इसीलिए वो ही सही समय था, कैरिंग फॉर द बियर्डेड मैन। और उस समय में कौन इंपॉर्टेंट पर्सन था? बियर्डेड मैन ही आपका इंपॉर्टेंट पर्सन था। और क्या इंपॉर्टेंट थिंग थी? वॉट द किंग डिड फॉर हिम। हिम यहाँ पे कौन है? बियर्डेड मैन। तो आई होप इट इज क्लियर लेसन। यस। ओके, ये लिख लिया बेटा? चलिए, मैं लास्ट पैराग्राफ में जा रही हूँ बेटा अभी। रिमेंबर देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नाउ। तो क्या बता रहे हैं कि ये कभी भी याद रख लो कि देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नाउ। कि एक ही समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है अभी। अभी अभी करना है हमको। ये हटा देती हूँ ताकि आप लोग बहुत, हाँ, प्लेन पेपर रखती हूँ तो आपको समझ में इजिली आएगा। ऑल राइट। ओके। देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। ऐसे करके बता रहे हैं, देखिए। तो क्या करें? काल करे सो आज करे, आज करे सो अभी, अब करना है, तो वो ही बता रहे हैं कि उसको टालो मत, अभी करो करके। फिर दूसरा क्या बता रहे हैं, देखिए, ये आपके टेक्स्ट बुक में ही है ये लाइंस। मीनिंग चाहिए तो हिंदी में मैंने लिख के रखा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद। और कौन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये देखिए, सवाल देखिए, उसका सवाल को भी कंपेयर कीजिए आप। सेकेंड सवाल क्या है? विच इज द, विच पीपल यू शुड लिसन टू। तो उसी के लिए ये है, देखिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन फ्यूचर। यानी आगे भविष्य में क्या होने वाला है हमको मालूम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो है जो तुम्हारे साथ ही इसी समय है। क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। सही है ना? भविष्य में क्या होने वाला हमको ही मालूम नहीं। बराबर ना? चलिए, समय हो गया तो हमारा लेसन भी समाप्त हो रहा है। ये देखिए, तीसरा क्या बात बोली? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड। उस टाइम में जो भी आप जिसके साथ भी हो उसके साथ अच्छा ही करो। बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली। और इसी के लिए हमारे हमको ये दुनिया में भेजा गया है, अच्छा करने के लिए, दूसरों के लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसकी, उसी इंसान के साथ अच्छा करना, क्योंकि हमें इस दुनिया में यही करने भेजा गया है। बहुत बढ़िया बात है ना बेटा? हाँ, बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ हमको ये सोचना चाहिए कि हमको क्यों इस जीवन दिया है भगवान ने। किसी के अच्छा ही करने के लिए, उसके लिए हमको ये जीवन दिया है। तो खुल के अच्छा ही करो बेटा, खुल के अच्छा ही करो। ओके। ऑल राइट, तो लेसन कंप्लीट होता है। और लास्ट में लिखा है, अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी थ्री क्वेश्चंस बाय लियो टॉयल स्टार। तो क्या है ये जो है? ये अडेप्टर यानी कि दूसरे बड़े कहानी से एक छोटा सा भाग लिया गया है आपको बुक, आपके बुक के लिए। और ये लिखा गया है लियो टॉल स्टॉय, लियो, लियो टॉयल स्टॉय। ओके, ये ही उन्होंने ही लिखा है ये। ऑल राइट। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये लेसन बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इंग्लिश में भी बता दिया है, अंग्रेजी में भी बता दिया है, तीनों सवालों को भी लिख के बता दिया है ना बेटा? तो लेसन समझ में आ गया, क्लियर बात, थैंक यू, बता दिया है कि यूपीएस आमिनी ने। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही बेटा, अगली कक्षा में हम इस लेसन पर एमसीक्यू करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो आप लोग पढ़ के आ जाइएगा।
एमसीक्यू के लिए बहुत बढ़िया से आप आपके तरफ से मुझे आंसर्स मिलेगा, मैं उम्मीद करती हूँ। कॉम्पोजिट विद्यालय, थैंक यू सो मच। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।